यहाँ लिखा आयताकार बॉक्स के ढक्कन की लंबाई और आयताकार बॉक्स के ढक्कन की चौड़ाई। अब हम यहाँ जब लिख लेते हैं, यहाँ पर पूरा हिंदी लिख लेंगे। कह रहा है बॉक्स के चारों ओर टेप लगाना है, और जब हम लिखेंगे कुल टेप की लंबाई तो हमें ध्यान है कि जो कुल टेप होगा, कुल टेप की लंबाई, यहाँ पर इस टेप की लंबाई हमारे लिए इस ढक्कन का परिमाप होगा। ये होगा बराबर ढक्कन का परिमाप। ये हमारे समझने का बिंदु है, और जब हम ये समझ लेंगे तो हम परिमाप की गणना कर लेंगे। परिमाप की गणना में हम फिर क्या लिखते हैं, यहाँ जो परिमाप है, बर्तन हमारा आयताकार है, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई ये हमने लिख लिया। यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है उसका मान स्थापित कर देते हैं 40 धन 10 और आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर। अगले क्रम में हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और अंतिम क्रम में हम इसे गुणा कर देंगे बराबर 100 सेंटीमीटर, और हम चाहें इसे लिख सकते हैं 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर हमारे लिए 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इस क्रम में हम अपने इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने अन्य प्रश्नों के लिए भी ध्यान दे सकते हैं और उन्हें भी सरल कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम अपने तीसरे प्रश्न के लिए ध्यान देते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न किस प्रकार हमारे इस अभ्यास में हमको प्रभावित करता है। और प्रभावित करने के क्रम में हम अपने तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जो तुम्हारा तीसरा प्रश्न है वो भी इसी तथ्यों पर आधारित है। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। अभी हम इसे अगर इरेज करते हैं तो यहाँ हम इसे इतना इरेज कर देंगे, मेज की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर दे रहा है। मेज की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ये लिख रहा है तीसरे प्रश्न में मेज की ऊपरी सतह, तो हम ये लिख लेंगे मेज की लंबाई। ऊपरी सतह पर ही हम लंबाई या चौड़ाई लिखते हैं, और नीचे से जो हमारा तथ्य बनता है वो ऊंचाई होता है। लंबाई यहाँ लिख रहा है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। और इसी तथ्य में मेज की चौड़ाई भी लिख रहा है 1 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमने अपने इन तथ्यों को दशमलव में परिवर्तित करना सीखा है। सेंटीमीटर 100वां होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पढ़ोगे तो 2 दसवां हो गया और 5 100वां हो गया। इसी प्रकार हम इसे भी लिख लेंगे 1.50 मीटर। यहाँ मीटर लिखेंगे और ये भी मीटर हो जाएगा।
इस क्रम में लिख लेंगे। और यहाँ पर भी परिमाप ही की गणना करनी है। तो मेज का परिमाप अभी हम लोगों ने अभ्यास किया और उसी अभ्यास का सहारा ले लेते हैं। मेज का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, और फिर यहां लिखते हैं 2 ब्रैकेट 2.50 और 2.25 प्लस 1.50 ब्रैकेट बंद करके हम मीटर लिख देते हैं। अब हम यहां इनको जोड़ते हैं। 0 में जोड़ेंगे 5 तो 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, यहाँ दशमलव लगा देंगे और उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे 3। ये इतना हो गया। अगले क्रम में गुणा कर लेंगे। हमारे प्रश्न इन क्रम में ही सरल होते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं या तुम लोग अभी ऐसे भी गुणा कर सकते हो, लेकिन अब तुम लोग अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ रहे हो, इस अंक को लेकर यहाँ से गुणा करना सीखो, जो इसे यहाँ करते थे। 2 पंचे 10 के 0 हासिले, 2 सत्ते 14 के 14 हासिले, 15 के 5 हासिले और 2 तिहाई 6 1 7, और फिर यहाँ दशमलव जो 2 अंक पर है यहाँ भी लगा दो और इस प्रकार तुम्हारा परिमाप हो जाएगा 7.50 मीटर या 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। हम इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इकाई हमारा मीटर है और ये 10वां जो है ये सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अपने तथ्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसे तुम्हारा चौथा प्रश्न भी है। चलिए अब चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तुम लोग अभ्यास करना तुम्हारे लिए है। और अब हम अपने 5वें प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तेरा एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर भी हम लोगों को परिमाप की ही गणना करनी है, क्योंकि तार जो लगाया जाएगा हम सबको पता है। अगर हम किनारे पर कोई वर्क करते हैं, किनारे पर कोई काम करते हैं, तो वह हमारे लिए परिमाप के ही समतुल्य होता है। यह परिमाप होता है। हम यहाँ लिख देंगे भूखंड की लंबाई इसी प्रश्न में, और यहाँ लिख देंगे 0.7 किलोमीटर, और फिर यहाँ लिखेंगे भूखंड की चौड़ाई बराबर 0.5 किलोमीटर, और भूखंड के परिमाप के लिए भी हम लोग लिख देंगे, वह सूत्र सेम है, लंबाई धन चौड़ाई। देखिए यहां पर हमें तार की लंबाई निकालना है। तार के फेरे कितने हैं? तार की पंक्तियां कितनी लगाई जाएंगी, या हम ये कह सकते हैं ये तार के फेरे बनाए जाएंगे। तार की जो पंक्तियां होंगी वो कितनी है? 4 बार। एक बार में 4 बार बनाया जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वह एक बार या एक चक्कर होता है। जब हम किसी तथ्य पर एक बार की गणना करते हैं या एक चक्कर की गणना करते हैं, तब ये हमारा परिमाप होता है।
और अधिक बार की गणना करेंगे, जितनी बार करेंगे उतनी बार से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर 100 है, 2 बार करेंगे 200 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 4 बार करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपने इन तथ्यों को बार बार याद रखना चाहिए। और जब हम सूत्र लिखेंगे अब देखिए यहाँ 1 किलोमीटर में है, तुम लोग चाहो तो इसको 1000 से गुणा करके मीटर बना सकते हो। 7 को गुणा करोगे तो 7000 होगा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, दशमलव यहाँ लगा देंगे ये मीटर हो गया, और इसको भी ऐसे गुणा करेंगे 5000, दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 500 मीटर हो गया। अब ये हमारे लिए मौखिक प्रश्न के रूप में इसको हम यहाँ सरल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गणित में लिखित गणित भी है, मौखिक गणित भी है और मानसिक गणित भी है। हम सब का प्रयोग करते हैं, सबके लिए हम अपने मस्तिष्क को विस्तृत रखें। तो यहाँ लंबाई 700 प्लस 500, और यहाँ फिर लिख देंगे मीटर, और जब हम इसे जोड़ लेते हैं तो आएगा 0 का 0, 7 5 12, 1200 मीटर, 1200 मीटर। अब 2 से गुणा कर देंगे तो 0, 12 दूना 24, 2400 मीटर। ये हमारी यहाँ पर गणना हो गई। ये जो परिमाप आया है, यहाँ लिख सकते हैं हम एक पंक्ति तार की लंबाई ये हमारी हो जाएगी 2400 मीटर। अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि तार की पंक्तियां कितनी हैं, हमारे लिए 4 बार है। यहाँ लिखेंगे 4 बार या 4 पंक्तियों की लंबाई, 4 पंक्ति तार की लंबाई। अब अगर एक पंक्ति में 2400 मीटर लगा है तो 4 बार में हमें पता है कि 4 बार में इतना ही 4 टाइम लगेगा, जैसे 2400 फिर 2400 फिर 2400। इस क्रम में हमको टीचर ने पढ़ाया है कि जब ऐसा होता है तो हम इसको गुणा कर देते हैं, मीटर गुणे 4, और जब गुणा करेंगे तो 0 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ 9600 मीटर, 9600 मीटर हमारे तार की ये लंबाई होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हमारे तार की लंबाई 9600 मीटर होगी। हमें अपने इन तथ्यों को बार बार ध्यान देना है, और जो हमारे प्रश्न हैं उन पर हमें विचार भी कर लेना है कि जो हम हल कर रहे हैं वो हमारे किस आधार या तथ्यों पर केंद्रित हैं। और अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, उसके पहले उसे 1 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा है, अब 6वीं आकृति में लिखा प्रश्न में है 3 आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, जैसे यहाँ पहला, ये सब नियमित आकृतियां नहीं है, डी में हमारी नियमित आकृति है और सी में भी हमारी अनियमित आकृति है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इन भुजाओं के क्रम में जैसे हमारा ये पहला प्रश्न है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। दूसरा हमारा बी का सेक्शन, ये जो है एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ तो पहले से लिख दिया गया है,
ये सभी भुजाएं 9 सेंटीमीटर हैं। और एक सी जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें प्रत्येक 2 भुजाएं समान है जो 8 सेंटीमीटर है और जो तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम एक इस बी के लिए तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। लेकिन हम अपने ए और सी के लिए एक ही सूत्र लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और अब हम अपने इन प्रश्नों को हल करने के लिए, अभी हमारे जो अगले प्रश्न हैं ये सब त्रिभुजों पर आधारित हैं अधिकतर। तो हमें अपने त्रिभुजों की गणना के लिए इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और इनके लिए जो हमारे सूत्र हैं उन्हें अभ्यास में रखना चाहिए कि हमारे पास जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, इसको सब भी ध्यान दे सकते हैं। जो हमारे 3 तरह के त्रिभुज हैं उन तीनों के लिए अलग अलग परिमाप की गणना के हम सूत्र बनाते हैं। जैसे नंबर 1, अगर समबाहु है तो अगर ऐसा लिखा गया है समबाहु त्रिभुज और हमें अपने प्रश्नों को पढ़कर ये निश्चित करना है कि हमारा ये त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज का परिमाप ये होगा बराबर 3 गुणे भुजा, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन दूसरा जो है विषमबाहु या समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हम लिख सकते हैं हिंदी में लिखकर भुजा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों इसकी भुजाएं हो गई और हम इसे लिख सकते हैं भुजा ए प्लस बी प्लस सी अर्थात तीनों भुजाओं का योग। और इसी क्रम में हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये हमारे चलते हैं हम, जैसे कि हमारा सी है, यहाँ केवल समद्विबाहु लिखा गया है, हम इसे ही समझा देते हैं। ये हमारा 6वें प्रश्न का सी है, 6 का सी है, करस समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा की माप, समान भुजा की माप, इसको हम ध्यान देते हैं। लिखा गया है 8 सेंटीमीटर। समान भुजा का तात्पर्य 2 भुजाएं बराबर हैं, ये कह सकते हैं ए बराबर बी और बराबर 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरी भुजा की माप लिखा है, तीसरी भुजा की माप जो अन्य भुजा के रूप में लिखा गया है, हम उसे लिखेंगे बराबर 6 सेंटीमीटर।
और फिर हम यहां से लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। परिमाप तो हमने भी क्या लिखा था, 3 भुजा ए बी सी, तीनों भुजाओं का योग। और फिर अभी हमने यहाँ सिर्फ किया है ए 8 बी भी 8 प्लस सी 6, और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब जोड़ लो कितना होगा, जोड़ने के बाद ये होगा 8 8 16 6 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। छठवें की तरह ही तुम्हारा 7वां प्रश्न भी है। क्योंकि तुम्हारा ए और बी एक निश्चित क्रम में है, इसलिए उसको नहीं समझा रहे हैं, उसे हल करना। ठीक इसी तरह 7वां भी है। इसी तरह तुम्हारा 7वां भी है। और अब जो 8वां है, वहां से समान आकृतियों का परिमाप निकालने की गणना बताई गई है। समान आकृतियों की गणना करने की बताई गई है। जैसे समखंडभुज हमने पीछे पढ़ा है, इसका परिमाप होता है भुजा गुणे 6। 9वें में हमने पढ़ा वर्ग की भुजा, ये भी समाकृति है, इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 10वें में जो हमारा समपंचभुज है, अगर सम लगा है तो हम लिखेंगे पंचभुज में 5 भुजाएं, तो बराबर परिमाप 5 गुणे भुजा। ये सभी हमारे लिए सूत्र होते हैं। तो अगर हमें भुजाएं ज्ञात हैं तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, और अगर हमें परिमाप ज्ञात किया गया है तो हम उन भुजाओं की गणना भी कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप की गणना और भुजाओं की गणना अंतर संबंधित होती है। क्योंकि जो हमारा परिमाप निकाला गया है वह भुजाओं के आधार पर ही निकाला गया है, वो परिमाप कहीं अन्य किसी गणना पर आधारित नहीं है। तो हम अभी अपने प्रश्नों के साथ इनकी गणना करते रहेंगे। चलिए, परिमाप निकालना तुम लोग सीख गए हो। अब हम तुम्हारे 9वें और 10वें प्रश्न की गणना करते हैं। जो हमारा 9वां प्रश्न है, लिख रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ दे रहा है वर्ग का परिमाप। करा हम परिमाप बता दे रहे हैं, तुम इसकी भुजा की गणना करो। अच्छा है, परिमाप लिख रहा है 20 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने परिमाप के सूत्र को पढ़ा है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा होता है। इस 4 गुणे भुजा के क्रम में इसी भुजा के आधार पर परिमाप की गणना की जाती है। 4 तो एक स्थिर वैल्यू है, स्थिर मूल्य है। अब हम यही लिखेंगे भुजा की माप बराबर 4 गुणे भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। और जब हमें भुजा की गणना करनी है तो हम ऐसे चाहे लिखें या सूत्र निष्पादन भी कर सकते हैं। निष्पादन करें तो लिखेंगे, अगर हमें यहाँ भुजा की गणना करनी है, भुजा बराबर
तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिमाप बटा 4। ये इतना हम गणना कर सकते हैं, हमें इसको भी जान लेना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बटा 4, और जब सरल करेंगे तो ये 4 का पारा पड़ेंगे, 4 पंचे 20, और हम कह देंगे कि हमारे इस वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरह हमारा 10वां प्रश्न भी है, जहां पर वह एक समपंचभुज है। वहां पर एक समपंचभुज है, और जब हम यहां से इसको इरेज कर देते हैं, अभी आज इन प्रश्नों को बता लेते हैं। समपंचभुज, समपंचभुज ये संस्कृत शब्दों में यूज किया गया है। पंच संस्कृत में 5 होता है, खट संस्कृत में 7 होता है, सप्त 7 होता है, अष्ट 8 होता है। समपंचभुज का हमें यहाँ पर परिमाप दिया गया है, और हम यहाँ लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। और भुजा की गणना करनी है तो हमें देखिए, ये जो समपंचभुज है इस क्रम में, इसके परिमाप का सूत्र है 5 गुणे भुजा। ये इसके परिमाप का सूत्र है। परिमाप हम चलिए यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, 5 गुणे भुजा। इसी भुजा के आधार पर इसकी गणना की गई है। इसीलिए हमने कहा ये परिमाप और भुजा दोनों अंतर संबंधित होते हैं, और जब दोनों अंतर संबंधित होते हैं हम इन पर ही गणना करेंगे। तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं भुजा बराबर परिमाप बटा 5, क्योंकि यहाँ इस क्रम में है। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणे भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर, और फिर भुजा की गणना करने के लिए हम इस 100 को, जैसे यहाँ गुणा किया गया है, उसके विपरीत हम इसको भाग दे देते हैं। हमने इन प्रश्नों को पढ़ लिया है, तो अब हम यहाँ सरल करेंगे। 5 एकम 5, 10 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूना 10, शून्य बढ़ेगा, यहाँ लिख देंगे, और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। और हम इसे कहेंगे कि समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो भुजा की माप 20 सेंटीमीटर आएगी, अर्थात प्रत्येक भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की होंगी। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं।